मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरात्तये। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में तत्वों को जानने के साधन के रूप में हमने जो लौकिक पैरामीटर हैं, आचार्यों ने उन लौकिक पैरामीटर्स का भी ध्यान रखते हुए सम्यक दर्शन आदि को जानने की शिक्षा दी है। बराबर। तत्वार सूत्र ग्रंथ में जो 7वें नंबर के सूत्र में जो लौकिक पैरामीटर हैं, लौकिक पैरामीटर मतलब कौन कौन से? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ये 6 पैरामीटर लौकिक पैरामीटर हैं। ना केवल हम तत्व को बल्कि दुनिया में भी अगर कभी जानते हैं तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। तो आचार्यों ने हमारे ही रॉ मटेरियल का यूज करते हुए हमको तत्व ज्ञान देने की कोशिश की है। ओके, तो ये बात कल हमने ली थी और सीधे अपन अपने पॉइंट पर आते हैं कि कौन कौन सी चीज को जानने की बात यहाँ पर कही गई है। देखो, तो स्लाइड्स में हमने कल देखा था कि निर्देश देखा था, स्वामित्व और साधन। बराबर। निर्देश, स्वामित्व और साधन। तो निर्देश में ये देखा था, देखिए जरा परिभाषा देखी थी निर्देश में कि जीवादि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो बोले जीवादि पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। एक बात। दूसरे नंबर की बात आई थी कि इसको किसको प्राप्त होता है? तो बोले सामान्य अपेक्षा जीव को होता है, और विशेष अपेक्षा देखने जाओ तो चारों गतियों के जीव को होता है, और विशेष देखने जाओ तो फिर अपन देखें तो चारों गतियों में जो संघनी पंचेंद्रिय जीव हैं उन संघनी पंचेंद्रिय जीव के लिए होता है। फिर बात आती है कि सम्यक दर्शन का साधन यानी कारण क्या है? तो उसके खुलासे में आया, बोले सम्यक दर्शन के 2 साधन हैं, एक बाह्य साधन है और एक अभ्यंतर साधन है। बाह्य साधनों में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। देखो, ये धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जिन प्रतिमा का दर्शन, वेदना और देवगति में रिद्धि आदि का दर्शन, इन 5 बहिरंग कारण मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 5 बहिरंग कारण मिल जाए अथवा 5 में से एक आध कोई कारण मिल जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? है? बोलो, जरा विचार करके देखो कौन उत्तर देगा इसका। मेरा प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि 5 कारण अपने को मिल जाएं, ये जो 5 कारण बताए थे। हाँ दिनेश भाई बोलो। एक सेकंड, आवाज आपकी खोलनी पड़ेगी। हाँ। जरूरी नहीं कि मिलेगा। हाँ, एक इनका जरूरी नहीं है, हो सकता है। दिनेश भाई का उत्तर आया कि जरूरी नहीं कि मिलेगा, तो यानी 5 कारण मिलना फालतू हो गया ना? है? बोलो, 5 कारण मिल जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ये बात शक्य के रूप में है, पॉसिबिलिटी के रूप में है, क्योंकि बहिरंग कारण तो हर जीव को मिल जाते। आप देखो, बहिरंग कारण में से तो जिन बिंब दर्शन रूप बहिरंग कारण हमें हमेशा मिलता है। वो तो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ जो अभी लॉकडाउन वाला काम आया, अदरवाइज जिन मंदिर कहाँ दुर्लभ। एक एक नगर में 10-10 जिन मंदिर हैं, एक एक नगर में कितने कितने सारे लोग हैं जिन मंदिर हैं, तो क्या सबको सम्यक दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी बहिरंग कारण मिले तो सम्यक दर्शन हो सकता है, अनिवार्य नहीं। पॉइंट समझ में आया? सम्यक दर्शन हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अभ्यंतर कारण मिले बिना बहिरंग कारण काम में नहीं आते। ये बात मुझे बताना, समझ में आया? अगर कारणों की भी बात करें, कारणों की भी बात करें तो बहिरंग कारण अपने आप में सफिशिएंट कारण नहीं। बराबर। क्योंकि ये बहिरंग कारण तो हमने निसर्गज आदिगम सम्यक दर्शन आदि के फैक्टर में डाले हैं बहिरंग रूप से, लेकिन एग्जैक्टली उस समय भी जो मेन काम होता है वो कौन सा हो रहा है? अभ्यंतर कारण।
अभ्यंतर जो, अच्छा मैं अब दूसरी बात पूछूं कि बहिरंग कारण मिलेंगे तो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अब दूसरा पर, अभ्यंतर कारण मिले तो काम हो सकता है कि नहीं होगा, कि हो ही जाएगा, कि हो भी सकता है, कि नहीं भी हो सकता। पॉइंट समझ में आया? सिंपल 3 ऑप्शन में आपसे पूछता हूं, अभ्यंतर कारण हो तो काम नहीं होगा, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, और तीसरे नंबर का कि होगा ही। ये 3 में से कौन सा का आंसर सही है? बताओ कौन आंसर देगा इसके लिए? बोलो खुशी बहन। हाँ समता बहन भी बोलेंगे। हाँ बोलो, पहले खुशी बहन से पूछ लेते हैं, फिर समता बहन से पूछेंगे। बोलो खुशी बहन। सर अंतरंग कारण में होगा ही, क्योंकि दर्शन मोह का अभाव होगा तो ओके चलो समता वो बहन क्या कहना कंपलसरी है होगा, आपका? लेकिन हाँ समता बहन, खुशी बहन तो ये कह रहे होगा ही। अंतरंग, हाँ अभ्यंतर कारण होगा तो होगा ही होगा, होगा तो अभ्यंतर कारण सम्यक दर्शन कर पक्के से देता होगा। है ना। हाँ क्योंकि अगर अभ्यंतर कारण के कारण भी नहीं होगा तो फिर किसके कारण होगा? देखो बात समझना, अभी की बड़ा यहाँ पे पेंच निकल कर सामने आता है। दोनों की बातें मैंने सुनी। पहले नंबर का एक आंसर आया कि बहिरंग कारण हो तो कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और किसी को कुछ कहना है, और अभ्यंतर कारण मिले तो कार्य हो ही जाता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन फिर प्रश्न ये आता है, तो अभ्यंतर कारण के होने पर कार्य होता ही है, तो अभ्यंतर कारण यानी कर्म का उपशम, क्षय क्षयोपशम कार्य कर देता है ना, हाँ कि ना? यस सर। ये क्या गड़बड़ हो गई? नहीं करता है, कर्म नहीं हाँ, करता है। क्योंकि देखो अभ्यंतर कारण अगर काम कर दे, अभ्यंतर कारण अगर काम कर दे तो अभ्यंतर कारण तो कर्म का उपशम क्षय उपशम है, तो फिर आपका सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी पर डिपेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दर्शन मोहिनी कब चाहेगा कि भाई उसका कोई व्यक्ति, उसका कोई क्लाइंट छूटकर समीकृति हो जाए। मतलब उसको इस भाषा में समझो, ऐसा कौन सा दुकानदार है जो ये चाहेगा कि उसका क्लाइंट छूटकर बाहर चला जाए? पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ पर कि अभ्यंतर कारण होने पर कार्य हो रहा है, लेकिन वो अभ्यंतर कारण कार्य करता नहीं है। अब यहीं पे बात समझ में आती है कि जब कार्य होना होता है तब अभ्यंतर कारण उपस्थित होता है। पॉइंट समझ में आया? इसको समझो भाई, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत ख्याल में आएगी ये बात। कि आप देखना, आपकी 2 आंखें है ना, 2 आंखें है ना, आप एक आंख से जिधर देख रहे हो दूसरी आंख भी वही देख रही कि नहीं देख रही है? कोई आपको दूसरी आंख, जहां पहली आंख है वही दूसरी आंख है। अगर मैं राइट साइड देख रहा हूँ एक आंख से तो दूसरी आंख भी राइट साइड देख रही है। मैं अगर लेफ्ट साइड देख रहा हूँ तो दूसरी आंख भी लेफ्ट साइड देख रही है। ये है ना। तो क्या एक आंख दूसरी आंख को मूव करा रही है क्या? दोनों आंखें एक साथ एक जगह पर उपस्थित हैं, देख रही हैं, लेकिन एक आंख दूसरी आंख को मूव नहीं करा रही। पॉइंट समझ में आया? सहवर्ती कारण आप समझो जरा कि गाय का एक सींग बढ़ा तो अमूमन दूसरा सींग भी उतना ही बढ़ता है। अरे गाय के सींग की छोड़ो, आपके सर के बाल तो है ना, है? जैसे मेरे सर के अभी बड़े, थोड़े बहुत कटके जितने बढ़ गए। अब में देखना, इतने सारे लाखों बाल हैं बराबर। अब एक बाल जितना बड़ा लगभग दूसरा बाल भी उतना ही बढ़ता है। तो इतने सारे बाल एक साथ बढ़ रहे हैं तो एक बाल दूसरे बाल को बढ़ा रहा होगा ना। एक बाल की लंबाई का अंदाजा लगाकर आप सब बालों की लंबाई का अंदाजा लगा सकते हैं। एक हांडी में चावल होता है ना, हांडी में चावल, एक चावल के अंदाजे से आप पूरी चावलों का अंदाजा लगा लेते हो। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक चावल सबको पका रहा है, एक बाल सबको बढ़ा रहा है। गाय का एक सींग दूसरे सींग को बढ़ा रहा है, क्या कहते हैं, एक आंख दूसरी आंख का करता है। ये गड़बड़ी दोनों साथ में हो रहे हैं। मैंने 4-5 एग्जांपल आपको दे दिए। ये 4-5 एग्जांपल गाय के लिए दी। अब समझना
कि अभ्यंतर कारण और कार्य दोनों एक साथ हो रहा है। कार्य का होना और अभ्यंतर कारण का उपस्थित होना, कार्य का होना, अभ्यंतर कारण का उपस्थित होना, दोनों एक समय हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि कार्य अपनी योग्यता से हो रहा है। सम्यक दर्शन कोई दर्शन मोहिनी के उपशम से क्षोपशम से नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन होते समय दर्शन मोहिनी का उपशम छह क्षोपशम जरूर हो। पॉइंट समझ में आया? ये दो के बीच का अंतर ख्याल में आया? फिर से देखो, फिर से समझना। मैं जरा एक एक का चेहरा देखना चाहूंगा इस विषय में कि ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कितना समझ पा रहे हैं। देखो जरा पॉइंट ख्याल में, कार्य होता है तो कार्य के होते टाइम पर दूसरा कारण अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है। लेकिन उपस्थित होने पर भी ध्यान से समझना, एक का कार्य दूसरे में नहीं हो रहा है। ख्याल में, ये एक बड़ी पेच वाली बात है। हम लोग ये समझते हैं कि अगर सम्यक दर्शन हुआ और साथ में अनिवार्य रूप से दर्शन मोहिनी का उपशम क्षोपशम हो गया तो मतलब ये मान लेना चाहिए कि दर्शन मोहिनी का उपशम क्षोपशम ने सम्यक दर्शन करवा दिया। ये गलत बात, क्योंकि आपने इसमें एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मान लिया, और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना सच्ची समझ नहीं है, मिथ्यात्व है। आप ऐसा कहो, क्या ऐसा है कि जब सम्यक दर्शन होना होता है तब कंपलसरी दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम क्षय अथवा क्षोपशम रूप निमित्त कारण उपस्थित होता। बराबर ख्याल में, समझ में आया कि नहीं है? देखो ऐसा समझो, और कितने एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जब भी आपको दिया जलाना है तो ऑक्सीजन होना जरूरी है क्या? हाँ, कंपलसरी। अगर दिया जल रहा है तो ऑक्सीजन होना कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दिया कैसे जलेगा? तो ठीक है ना, तो ऑक्सीजन दिया जला देती है, तो बुझे हुए दिया को जला दो। बोले नहीं, दिए की खुद की प्रज्वलित होने की लायकात होती है, तब जाकर वो ऑक्सीजन उसमें निमित्त बन जाता है। ये तो समझ में है ना, साइंटिफिक एग्जांपल। दोनों कितने क्लोज हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उस दिए के लिए तो वो तुरंत बुझ जाएगा, हवा नहीं मिलेगी तो वो दिया खुद ब खुद तुरंत बुझ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का नहीं मिलना उस दिए के लिए क्या कहते हैं, वो कारण है। ईंधन का भाई साहब खुद की लायकात होती है, और लायकात होने के कारण वो निमित्त कारण बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? आदमी के जीने के लिए ही साहब ऑक्सीजन से जी रहे हैं कि हम, हाँ साहब जी रहे हैं। अब जी रहे हो आप ऑक्सीजन से, तो मरे हुए को ऑक्सीजन क्यों? अरे जीने की योग्यता होती है तो ऑक्सीजन निमित्त बन जाती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन होना होता है तो नियम से वो दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय उपशम निमित्त बन जाता है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं होना होता है तो दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम क्षय उपशम निमित्त नहीं होता। तो यहाँ ये बताना है आपको कि ये दोनों एक साथ होते हैं, अनिवार्य रूप से एक साथ होते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि निमित्त कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम अधिकतर बहिरंग निमित्त कारणों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, और बहिरंग निमित्त कारणों में एक रहती है आइदर और की बात होती है। आइदर और की बात मतलब ये 5 निमित्त कारण बताए ना, तो सम्यक दर्शन में 5 निमित्त कारण हो सकते हैं, 5 के 5 भी हो सकते हैं, 5 में से एक भी हो सकता है, और 5 में ये भी ना हो ये भी बन सकता है, निसर्ग सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये 5 में आइदर और होता है। तो हम जितना निमित्त समझते हैं हम मोस्टली बहिरंग कारण के हिसाब से समझते हैं, और बहिरंग कारणों के हिसाब से हमें अपवाद नियम भी मिल जाते हैं कि किसी को कार्य हुआ तो बहिरंग कारण अवेलेबल था, और किसी को नहीं हुआ तो अवेलेबल नहीं भी था, अथवा होने पर भी नहीं हुआ, अथवा नहीं होने पर भी हो गया। ये बहिरंग कारणों में ऑप्शन चलता है। लेकिन कोई जब हमसे ये कह देता है कि अगर आप निमित्त को कुछ नहीं मानते तो कोई एक ऐसा भी कार्य बता दो जिस कार्य में अंतरंग कारण ना हो,
तो मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि अंतरंग कारण में आइदर और का नियम नहीं होता। अंतरंग कारण कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी होना ही उनकी नियति, लेकिन इनके होने मात्र से कार्य नहीं होता। तो क्या होता है कि जब कार्य होना होता है तब ये अनिवार्य रूप से निमित्त बनते हैं। साथ में होने का मतलब एक दूसरे का कर्ता होना नहीं है। जितने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था। पॉइंट समझ में है ना? कौन कौन से एग्जाम्पल? गाय के 2 सींग का एग्जाम्पल, 2 आंखों का एग्जाम्पल, सर के बालों का एग्जाम्पल, हांडी के तेल का एग्जाम्पल, जलते हुए दिए का एग्जाम्पल, चलती हुई शरीर का एग्जाम्पल। ये सब में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ कारण और कार्य के साथ में क्लोज रिलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी कारण अगर लायकात नहीं है तो कार्योत्पत्ति में समर्थ नहीं। जैसे कोई मरे हुए व्यक्ति के ऊपर आप सैकड़ों ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दो, वो 1 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जी रहा है तो कंपलसरी वो ऑक्सीजन ले ही रहा है। यानी जीते हुए का ऑक्सीजन निमित्त कारण है, लेकिन ऑक्सीजन मात्र से जीना नहीं। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही सम्यक दर्शन होने में दर्शन मोहिनी कर्म का उपसेच है, चोपसम अभ्यंतर रूप से निमित्त साधन है, लेकिन इसके होने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन का मूल कारण तो जीव का तत्व विचार है। हमें कभी भी विचार करना चाहिए तो अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से विचार करना चाहिए, दूसरे की शक्ति सामर्थ्य से नहीं। अपनी शक्ति सामर्थ्य से विचार करोगे तो काम होगा, आप दूसरे की शक्ति सामर्थ्य से विचार करोगे तो काम कैसे होगा? ये तो वही नालायक बैट्समैन है कि कोई बॉलर कमजोर गेंद फेंके तो मैं चौका लगाऊं। अरे भाई तू अपने बल्ले की ताकत से विचार कर कि भले ही कितनी अच्छी वो गेंद फेंके, लेकिन मेरी सामर्थ्य ऐसी है मैं किसी भी बॉल पर चौका लगा दूं, वो बेस्ट बैट्समैन बनता है। बाकी तो टेलेंडर्स रहते हैं। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? तो अभ्यंतर कारण उपस्थित होता है, अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, लेकिन अभ्यंतर कारण अकेला कार्योत्पत्ति में समर्थ नहीं। जीव की जब कार्य करने की योग्यता होती है तो अभ्यंतर कारण निमित्त बन जाता है। इस देह को चलना है तो ऑक्सीजन देह को चलाने में निमित्त बन जाएगी। क्लोज रिलेशन का मतलब कभी समझ लेना, एक दूसरे को कोई चला रही है। अनादि की भूल है हमारी कि क्लोज चीजों को हम एक दूसरे का कारण मान लेते हैं, ये सही बात नहीं। ठीक है ना? पॉइंट किसी को कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो मुझसे बाद में भी पूछ सकता है, लेकिन इस बात को बहुत विचार करना। बहिरंग साधन और अभ्यंतर साधन, तो अभ्यंतर साधन हमेशा अनिवार्य होते हैं और कर्म से संबंधित होते हैं, बराबर। तो कर्म की बात हमने यहाँ पर ली, आगे की चर्चा अपन करते हैं। देखो साधन हो गया, साधन के बाद में अब आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार क्या है, कहाँ सम्यक दर्शन होता है। अधिकरण का क्या मतलब समझा था हमने? आधार। आधार भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बहिरंग आधार और एक होता है अंतरंग आधार। सम्यक दर्शन रूपी कार्य की बात चल रही है। अब वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य में 2 आधार होते हैं, एक बहिरंग आधार और एक अंतरंग आधार। बहिरंग आधार ये दिखता है हमें वह लोक, जहां जहां सम्यक दर्शन हो रहा है, और अंतरंग आधार मतलब जिसमें सम्यक दर्शन हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? जहां जहां सम्यक दर्शन हो रहा है और जिसमें सम्यक दर्शन हो रहा है। तो बहिरंग अधिकरण में कौन लिया? बोले बाह्य अधिकरण में लिया लोक का क्षेत्र जहां सम्यक दर्शन पाया जाता है। लोक का क्षेत्र जहां सम्यक दर्शन पाया जाता है। कौन कौन सा सम्यक दर्शन है क्षेत्र? जैसे उस क्षेत्र में बताया है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, अभ्यंतर कारण को अनिवार्य होने पर भी कर्ता क्यों नहीं कहा? क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ बढ़िया प्रश्न है कि अभ्यंतर कारण को अनिवार्य होने पर भी कर्ता क्यों नहीं कहा। इसका उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्ता की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणमति सा कर्ता कि जो कार्य रूप परिणमित होता है वो करता है। पॉइंट समझ में आया? तत्वार सूत्र में या अन्य जहां कहीं भी कर्ता की परिभाषा उपस्थित साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होना नहीं,
ये कानून की परिभाषा है कि साहब चोरी हो रही है, कौन उपस्थित है वहां पर, वो चोर हो गया। खून हो रहा है, कौन उपस्थित है वहां पर, वो खूनी हो गया। ये धर्म की परिभाषा नहीं है। यहाँ तो जो उस कार्य रूप परिणमित हो रहा है, पॉइंट समझ में आया? तो कौन परिणमित होता है? मैं आपसे प्रश्न करूं, सम्यक दर्शन रूप दर्शन मोहिनी कर्म परिणमित हुआ कि जीव और जीव का श्रद्धा गुण परिणमित हुआ? आत्मन, बराबर ना? कौन है आत्मन? ये मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है। आप अपना परिचय जरा मुझे दे देना, तो बाद में बता दूंगा आपको और व्यक्तिगत रूप से। लेकिन प्रश्न बहुत बढ़िया किया। क्या समझना जरा गहराई से कि अभ्यंतर कारण, ये कह रहा हूँ कि यह परिणमति सा करता कि जो कार्य रूप परिणमित हो रहा है। अब कौन परिणमित हो रहा है? कभी दर्शन मोहिनी कर्म सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं होता, उपस्थित रहेगा लेकिन सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है तो कर्ता वो कहलाएगा, उपस्थित होने वालों को कर्ता नहीं कहा। शादी भी होती है ना, शादी, तो शादी होने पर भी अगर बाराती भी होते हैं, बैंड बाजे भी होते हैं, ढोल नगाड़े वाले भी होते हैं, वर वधू के माँ बाप भी होते हैं, 50 लोग उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति में शादी होती है। और कुछ ना हो कोर्ट मैरिज हो तो भी कोर्ट मैरिज में भी 2 गवाह तो होते हैं। यानी शादी के समय में भी दूल्हे दुल्हन के साथ में कंपलसरी बहुत 2-4 लोग तो उपस्थित होते ही होते हैं। ऐसे ही कार्य जब होना होता है तो कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन कार्य किसको, कर्ता किसको कहा जाएगा? कि बोले जो उस कार्य रूप परिणमित हो रहा है वो आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होती है। इसलिए सम्यक दर्शन रूप कार्य का कर्ता आत्मा ही है। उपादान कारण ही कार्य रूप परिणमित होता है, इसलिए कार्य का कर्ता वही है। बाकी निमित्त कारण उपस्थित होते हैं लेकिन करते नहीं। अब उपस्थित होने में 2 ऑप्शन आ जाते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। बहिरंग कारण ऑप्शनल होते हैं, अंतरंग कारण कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी होने पर भी वो कार्य रूप परिणमित नहीं होते, इसलिए उन्हें कर्ता नहीं कहा जाता। ठीक है, आत्मन ख्याल में आया? अच्छा प्रश्न था इसलिए उसको बीच में लिया। अब अपन अधिकरण पर चर्चा करते हैं। अधिकरण पर चर्चा करने पर ये बात आती है कि कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो उसका उत्तर आया कि 2 जगह, बाह्य और अंतरंग। तो बाह्य कारणों में लिया लोक का क्षेत्र जहां सम्यक दर्शन पाया जाता है। लोक का क्षेत्र, बहिरंग कारण में कौन आया? कि लोक का क्षेत्र। सम्यक दर्शन कौन कौन से एरिया में होता है? तो बोले साहब अलोक आकाश में नहीं होता, अलोक आकाश में तो जीव ही नहीं है, तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? तो जिस एरिया में सम्यक दर्शन हो सकता है, वो क्या ना, सम्यक दर्शन का क्या कहते हैं, कंटेनमेंट जोन कौन सा है, सम्यक दर्शन किन किन एरिया में होता है, ये बाह्य अधिकरण के रूप में जाना जाता है। बराबर? तो देखो बाह्य अधिकरण में यहाँ पर बात आई कि लोक का वह क्षेत्र जहां सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो लोक क्या है और लोक के कौन से एरिया में सम्यक दर्शन होता है, ये जरा अपन विचारते हैं। देखो लोक है, आपने वो चित्र भी देखा होगा, चित्र में 14 राजू प्रमाण जो चित्र बना हुआ होता है वो लोक की रचना है। तो उसमें ऊपर तो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, एक राजू प्रमाण होता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर ऐसा होता है, फिर इस तरीके से उसका पूरा शेप बन जाता है। और वो एक्चुअल सामने नहीं है, 3D है। तो 3D मतलब 7 राजू, वो चौड़ा भी गहरा भी है। अब 7 राजू में पूरी जगह में सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? बोले नहीं, 4 गति में भले ही हो सकता है, लेकिन 4 गतियों में एक तृष्णाली होती है, पूरे लोक में तृष्णाली होती है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि लोक की संरचना के बीच में एक 1x1 का एक स्क्वायर पाइप जैसा डाल दिया जाए, वो एरिया क्या कहलाता है? तृष्णाड़ी कहलाता है। ख्याल में आया? थोड़ा समझो आप इसको। एग्जाम्पल के तौर पर ये मोबाइल की संरचना है, तो ये मोबाइल में पूरा का पूरे जगह सम्यक दर्शन नहीं होगा, पूरे लोक में सम्यक दर्शन नहीं है। तो कैसे होगा? बोले एक बीच में एक राजू, बिल्कुल लोक के बीच में एक राजू प्रमाण क्या है? एक पाइप जैसा है, जो एक राजू लंबा है और एक राजू चौड़ा, यानी स्क्वायर शेप का एक पाइप जैसा है। वो एरिया क्या कहलाता है? वो एरिया तृष्णाड़ी कहलाता है। तृष्णाड़ी मतलब क्या? कि लोक का वह स्थान
कि जिस स्थान पर त्रस जीव रहते हैं, बाकी लोक के मोटे भागे स्थान पर सावर जीव ही रहते हैं। अकेला ये त्रस नाड़ी वाला एरिया ऐसा है कि जहां पर त्रस जीव रहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो जहां त्रस जीव रहते हैं, संगनी पंचेंद्रीय जीव रहते हैं, ऐसे ही जगह पर सम्यक दर्शन हो सकता है। तो वही एरिया सम्यक दर्शन का एक्सटर्नल अधिकरण है, बहिरंग अधिकरण है। बराबर। अब कहते हैं अंतरंग अधिकरण क्या है? बोले अंतरंग अधिकरण ये भगवान आत्मा। देखो लोग ऐसा समझते हैं, जैसे कि ऊपर करे ना, बोले कि भगवान को सोचते ही ऊपर देखने लगता है। सिद्ध क्षेत्र में भी जाएगा तो सिद्धों को ऊपर देखेगा। अरे प्रभु, सिद्ध क्षेत्र ऊपर नहीं है, ऊपर तो सिद्धालय है। सिद्ध क्षेत्र किसे कहा जाए? कि जहां पर सिद्ध बनते हैं वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है। तो सिद्ध कौन बना, कहाँ बना? बोले यहीं पर बैठकर, तारंगा में, गिरनार में, शिखर जी में, जहां ये तुम्हें दिख रही ना दशा, इसी जगह पर बैठकर इन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया। तो सिद्ध क्षेत्र तो ये है। और ऊपर क्या है? बोले ऊपर सिद्धालय है। तो तुझे सिद्ध क्षेत्र की जब बात आए तो तेरा कण कण सिद्ध क्षेत्र, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ में है ना? तो जिस पदार्थ में सम्यक दर्शन होता है, तो अनंत काल में किसको सम्यक दर्शन होगा? बोले मुझे सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन का वास्तविक आधार कौन है? बोले सम्यक दर्शन का वास्तविक आधार जीव स्वयं है। अच्छा एक और बात बताऊं, आपका सम्यक दर्शन और मेरा सम्यक दर्शन, मैं आप अपना सम्यक दर्शन आपको ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? और आप अपना सम्यक दर्शन मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? ये सम्यक दर्शन में कोई ब्लूटूथ जेंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि मेरी फाइल मैंने तो यूज कर ली, अब तुमको शेयर कर दी है? ये तो आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे वाली बात है। कि बनाने वाला कौन? बोले मैं। खाने वाला कौन? बोले मैं। और तृप्त होने वाला कौन? बोले मैं। सर्वत्र कौन हो रहा है? मैं ही मैं हूं। तो जिस पदार्थ में सम्यक दर्शन पाया जाता है, ऐसा वह आत्मा ही सम्यक दर्शन का अंतरंग अधिकरण है। यानी आप एक्चुअल में बड़ी मतलब ये सोच ही अपने आप में आनंद को दे देती है कि मैं अपने आप को भले ही कुछ समझूं या ना समझूं, लेकिन अनंत सिद्ध भगवान मुझे ऐसा जान रहे हैं कि ये इतना महिमाशाली पदार्थ है कि जिसके अंदर से अनंतों 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 सिद्ध पने की पर्याय प्रकट होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। यानी अनंतों सिद्धों से भी महिमाशाली पदार्थ मैं हूं। मैं हूं मतलब मैं अकेला ही नहीं हूं, आप भी हो, सब भी हैं। अरे जो जो एक एक जीव है वो एक सिद्ध से नहीं, अनंत सिद्धों से महिमाशाली है। कारण सिद्ध अवस्था एक पर्याय है, और उस पर्याय की उत्पत्ति कहां से हो रही है? हमने प्रमाण और नए में पहले समझा था कि प्रमाण पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि नए प्रमाण से उत्पन्न होते हैं। तो परमात्मा जो बहिरंग परमात्मा है, वो बहिरंग परमात्मा इस गायक भगवान आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए गायक भगवान आत्मा परमात्माओं का भी परमात्मा है। और ऐसे उस अंदर में बैठे हुए निजनाथ की हमने कैसी दुर्गति करके रखी है, सोचो तो जरा। ऐसा वो परिपूर्ण भगवान आत्मा जिसके अंदर अनंत सिद्धों की पर्याय उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। और हम किस किस चीज से दुखी होते हैं कि पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, वो ऑफिस से बोनस नहीं मिला, वो बेटा बात नहीं मान रहा, वो खाने में आज आदरा बैठ गए, आदरा कैरी नहीं खा पा रहे, बड़ा दुख है। अरे प्रभु तू परमात्मा है, अनंत काल तक कण का अन्न का दाना नहीं खाएगा तो अनंत सुखी रहेगा, सिद्ध बनेगा तो ऐसा होगा। पानी की बूंद नहीं पिएगा तो अनंत सुखी रहेगा। और ऐसा प्रभु भगवान आत्मा आज दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिर, ये नहीं मिला इसके कारण दुखी, वो नहीं मिला उसके कारण दुखी, हर चीज में दुखी है। अरे प्रभु तो अपने आप को प्रभु नहीं जानता। इसीलिए देखो इस बात को जरा समझना। ये कुछ हुआ, समझ में आया?
ये आप लोगों को वो क्या कहते हैं, चेहरा दिखाई दे रहा है मेरा? मेरे स्क्रीन से सब गायब हो गया। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, स्टॉप शेयर कर देता हूँ। हाँ चलिए, अभी दिख रहा है। पॉइंट समझ में आया ना? तो इतनी गजब बात है, प्रभुता की बात अपन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के लिए कोई और चीज आए चाहे ना आए, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि आप अपने आप की प्रभुता को समझ लो। जो भी अपनी प्रभुता को समझता है वो जीव डेफिनेटली सम्यक दर्शन को पा जाता है, और जो अपनी प्रभुता को नहीं समझता है वो सम्यक दर्शन को नहीं पा पाता है। ये एक सीधी सी गणित बात। अब एक देखो, सम्यक दर्शन एक कार्य है, सम्यक दर्शन एक कार्य है, तो सम्यक जो भी कार्य होता है, कार्य कभी इनफाइनाइट नहीं होता, उस कार्य में हमेशा मर्यादा होती है, बराबर। तो वही कह रहे हैं, सम्यक दर्शन रूपी कार्य की मर्यादा कितनी है, कितने समय तक वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य होता है, उसको थोड़ा अपन समझते हैं। सम्यक दर्शन की स्थिति भी दो टाइप से मापी गई है, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। यहाँ स्थिति का मतलब क्या है कि एक बार सम्यक दर्शन होने पर वो कितने टाइम तक बना हुआ रहता है। पॉइंट समझ में आया? आप अगर देखते हो ना तो कई रहते हैं कि साहब ये आपने बैटरी डलवा ली, स्कूटर में बैटरी डलवाई, बोले 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, बराबर। वाटर में प्यूरिफायर में वो डलवाया पंप, तो 1 साल चलेगा। हर जगह की ड्यूरेशन होती है ना, क्योंकि कोई भी चीज इनफाइनाइट तो होती नहीं है। तो सम्यक दर्शन के लिए भी बोला है कि अगर सम्यक दर्शन केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, क्षायिक रूप नहीं हुआ, तो क्षायिक सम्यक के बिना हर प्रकार के सम्यक दर्शन की स्थिति होती है, मतलब थोड़े समय के लिए भी होता है। उसको बताया है जघन्य अंतर मुहूर्त। सबसे कम टाइम कितना बोला? जघन्य मतलब कम, सबसे कम अंतर मुहूर्त। तो सबसे कम अंतर मुहूर्त क्या होता है? देखो शास्त्रों में बहुत चर्चा है, मैं और विस्तार नहीं जाना। एक एक काल कहलाता है, ये जनरल भाषा में अपन कहे ना, एक ऐसे घुमा दो तो एक काल को आवली कहते हैं। ये एक बहुत सिंपल भाषा है। उसके लिए शास्त्रों में जगन्य युक्त असंख्या समय प्रमाण शब्द बोला गया, हम इतनी गंभीरता से चर्चा नहीं करते। सर्व जगन्य काल को ये आवली बोला जाता है। तो कोई सम्यक दर्शन इतने समय के लिए भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व? औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व में क्या हुआ? औपशमिक सम्यक्त्व में जीव का दर्शन मोहिनी कर्म उपशम को प्राप्त हो गया, और उपशम को प्राप्त हुआ तो सम्यक दर्शन निर्मल तो हुआ, निर्मल तो हुआ, लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़े समय के लिए। तो ऐसा भी अनेकों बार जीव के साथ हुआ कि ये अनंत काल से जिस सम्यक दर्शन को पाया ना हो, वो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और क्षण मात्र में होकर छूट गया। बोलो ऐसा होता है भाई साहब। इसीलिए कहते हैं पूर्णता के पहले कभी तृप्त मत होना। हमें जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, बराबर। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 10वीं 12वीं के एग्जाम में जब आप देते हो तो अरे 12वीं बहु एग्जाम बहु इंपोर्टेंट है, 12वीं बहु इंपोर्टेंट है, 12माનો एग्जाम થઈ જાય તો બધું પતી જાય, 10માનો પતી જાય તો બધું પતી જાય। 10મા 12માનો એગ્જામ નહીં થાય ત્યાં સુધી જ એમ લાગે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ જ્યારે પતી જાય તો પછી નવું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે, પછી બીજું પતે તો ત્રીજું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે। થાય છે કે નથી થતો? ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो रहा तब तक हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और हो जाता है तो ऐसा भी शास्त्रों में बताया है कि ऐसे आपको हुआ और होकर छूट गया। लो, लेकिन उतने में भी वो गारंटी देकर चला जाता है कि अगर एक अंतर मुहूर्त के लिए भी मैं तेरे अंदर आया तो तेरा काल अनंत काल संसार में रहेगा। कहने का तात्पर्य है भले ही एक बार औपशमिक सम्यक दर्शन हो, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन की भी इतनी महिमा है कि एक बार अगर वो हो जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर वो जीव मुक्ति की प्राप्ति कर ही लेता है। भले ही वो 1000 बार छूटे ना 1000 बार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार जिसको रस चख ले वो कंपलसरी क्या है कि वो काम करता ही करता। समझ में आया? ये बात है। अब देखो उत्कृष्ट कितना होता है, तो बोले उत्कृष्ट के 2 एंगल बने, संसारी की अपेक्षा से एंगल और मुक्त जीवों की अपेक्षा से एंगल।
मुक्त जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो सम्यक दर्शन उनका क्षयिक हो जाता है। क्षयिक हो जाता है मतलब शुरुआत तो जिसकी हो गई है लेकिन अंत कभी नहीं होगा, तो साधी अनंत काल तक रहता है, ऐसा वो क्षयिक सम्यक है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय की बात नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन की कंटिन्यूटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक समय की पर्याय तो हर गुण की एक समय की ही है। सिद्ध भगवान के लिए भी क्षयिक सम्यक हो रहा है, तो एक ही क्षयिक सम्यक की पर्याय अनंत काल तक नहीं चल रही, हर समय नई 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 पर्याय हो रही, बराबर। जैसे जिस नदी में आप, गंगा भी नदी में अगर आप देख रहे हो तो एक ही बूंद अनंत काल से नहीं बह रही, बूंदों का प्रवाह है, ऐसे सम्यक दर्शन की पर्यायों का प्रवाह है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी की अपेक्षा से कर रहे हैं। एक्चुअली तो हर पर्याय एक समय की होती है, दूसरे समय की दूसरी पर्याय होती है, बराबर। तो कंटिन्यूटी की अपेक्षा इसका काल अपन नाप रहे हैं। देखो, उत्कृष्ट हो गया संसारी की, मुक्त की अपेक्षा साधी अनंत, और संसारी की अपेक्षा 66 सागर। कितना सागर? 66, 66। किसके एंगल से? औपसमिक सम्यक के। मतलब यहां से सम्यक दर्शन लेकर जाए, वहां स्वर्ग में क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि होकर 33 सागर तक रहे, फिर नीचे आए, फिर क्षयोपसमिक सम्यक लेकर 33 सागर तक रहे। कुल मिलाकर इस परिस्थिति में आए जाए 2 बार ऐसा हो सकता है, इसीलिए वहां पे 66 सागर की बात कही गई। कहीं कहीं शास्त्रों में 66 सागर की भी चर्चा है, उसकी अपन बाद में करेंगे, बराबर। तो ये बात ख्याल में आई ना, तो ये उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विधान। विधान का मतलब क्या होता है? वेद पूर्वक जानना। क्या करना? वेद पूर्वक जानना। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी शांति विधान होता है तब मैं इस बात को दोहराता हूं, आज सब लोग उसको टैली कर लें, कि विधान का मतलब विधि से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। बहुत सारे लोग पूजन को विधान समझते हैं, पूजन का बड़ा रूप उसको विधान समझते हैं। विधान का एक्चुअल तात्पर्य तत्वार्थ सूत्रकार ने बोला है, भेद के एंगल से जानना। किसके एंगल से जानना? भेद के एंगल से। विधान विधि से जुड़ा हुआ शब्द नहीं। लोगों ने तो परिभाषा बना दी, छोटी पूजन तो पूजन, बड़ी पूजन जिसमें विधि विधान हो जाता है, मुकुट पहना दिया, कलश रख दिए, वो बड़ी पूजन हो गई, से विधान नहीं। विधान क्यों विधान है? क्योंकि वहां पर सब चीजों का भेद पूर्वक वर्णन किया जाता है, तो भेद पूर्वक वर्णन करने के कारण ही उसे विधान कहा जाता है। सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं वो अपन कल चर्चा में लेंगे। जय जय।